उज्जवल विद्यालय एक नई शुरुआत। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां हर सुबह नई उम्मीदें और सपने जागते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां की हवा में ताजगी और शांति थी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था जो बच्चों के भविष्य की नींव रखता था। स्कूल का नाम था उज्जवल विद्यालय, जो अपने नाम की तरह ही उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर था। स्कूल हरा भरा था, पेड़ पौधे लगे थे जो वातावरण को और भी सुंदर बनाते थे। बच्चे खुशी से खेलते थे, उनकी हंसी और खेलकूद से स्कूल का माहौल जीवंत हो जाता था। स्कूल में एक नया सत्र शुरू हुआ था और सभी बच्चे नई ऊर्जा के साथ तैयार थे। हर साल की तरह इस साल भी कई नए बच्चे स्कूल आए थे। सभी बच्चे उत्साहित थे नए अनुभवों के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए और एक दूसरे के साथ मिलकर सीखने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। स्कूल में एक अलग ही रौनक थी। हर कोने में बच्चों की चहल पहल थी। सभी बच्चे अपनी कक्षाओं में चले गए, जहां उन्हें नई बातें सीखनी थी। कुछ बच्चे शर्मा रहे थे, नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ बच्चे उत्साह से बातें कर रहे थे अपने नए दोस्तों के साथ। यह एक नई शुरुआत थी सभी के लिए, एक नई उम्मीद, एक नया सपना और एक उज्जवल भविष्य। मिश्र सर स्कूल के सबसे प्यारे शिक्षक थे। वे बहुत दयालु थे। वे हमेशा बच्चों के साथ हंसते खेलते रहते थे और उनकी हर छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखते थे। बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे बच्चों के साथ खेलते, कहानियां सुनाते और उनके साथ समय बिताते थे। बच्चों को भी उनसे बहुत लगाव था। वे हमेशा मिश्र सर के पास रहना चाहते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। ज्ञान ही असली धन है, यह वाक्य मिश्र सर का सबसे प्रिय था। मिश्र सर सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराते थे, वे बच्चों को जीवन के बारे में भी सिखाते थे। वे उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों के बारे में बताते थे। वे बच्चों को जीवन के बारे में भी सिखाते थे। वे उन्हें अच्छे संस्कारों के बारे में बताते थे, अच्छे संस्कारों के बारे में बताते थे। वे बच्चों को सच्चाई का महत्व समझाते थे, सच्चाई का महत्व समझाते थे। वे हमेशा कहते थे, ज्ञान ही असली धन है। वे हमेशा कहते थे, ज्ञान ही असली धन है। वे बच्चों को ध्यान से सुनते थे और उनकी बातों का सम्मान करते थे। बच्चों को ध्यान से सुनते थे, उनकी बातों का सम्मान करते थे। वे बच्चों के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करते थे, उनकी बातों का सम्मान करते थे। बच्चों को मिश्र सर की कक्षा में आना बहुत अच्छा लगता था। बच्चों को मिश्र सर की कक्षा में आना बहुत अच्छा लगता था। वे हमेशा उनके साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते थे। उस दिन स्कूल में एक नई बच्ची आई थी। उसका नाम अदिति था। वह बहुत शर्मीली और चुपचाप थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, बस इधर उधर देख रही थी। अदिति को स्कूल थोड़ा अजीब लग रहा था। सब कुछ नया और अनजान था। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह एक कोने में खड़ी थी, अकेली और उदास। तभी उसका टिफिन नीचे गिर गया। उसके टिफिन से खाना बाहर गिर गया और फैल गया। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत उदास और निराश हो गई। रोहन कक्षा का एक मिलनसार बच्चा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ हंसता खेलता रहता था और सभी के साथ अच्छे से पेश आता था। एक दिन उसने अदिति को रोते हुए देखा। अदिति नई छात्रा थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। रोहन ने सोचा कि उसे मदद करनी चाहिए। वह दौड़कर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ अदिति? अदिति ने बताया कि उसका टिफिन गिर गया था और वह बहुत उदास थी। रोहन ने तुरंत उसका टिफिन उठाया और उसे दिया। चिंता मत करो, ऐसा होता रहता है, हम सब मिलकर इसे ठीक कर लेंगे। रोहन ने अदिति को हंसाने की कोशिश की। उसने कुछ मजेदार बातें की और अदिति धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चिंता मत करो, ऐसा होता रहता है, हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। फिर रोहन ने अपना टिफिन अदिति के साथ बांट लिया। अदिति ने भी खुशी खुशी टिफिन खाया। यह देखकर बाकी बच्चे भी अदिति के पास आ गए। सभी ने उसे हंसाने की कोशिश की और उसे अपने खेल में शामिल किया। सभी ने उसे हंसाने की कोशिश की। अदिति का डर अब खत्म हो गया था और वह भी बच्चों के साथ हंसने लगी। अदिति का डर अब खत्म हो गया था, वह भी बच्चों के साथ हंसने लगी और खेल में शामिल हो गई। उस दिन मिश्र सर ने बच्चों को दोस्ती का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि दोस्ती हमेशा एक दूसरे की मदद करो। यही तो सच्ची इंसानियत है, यही तो सच्ची इंसानियत है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाते हैं।